वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मोनिका और इस वीडियो में मैं कवर करूंगी प्लस टू क्लास एनसीईआरटी फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर विच इज ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन का थर्ड टॉपिक। वो है मोहनजोदाड़ो अ प्लैन्ड अर्बन सेंटर। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन का टॉपिक कवर किया है, आप वहां से आप देख लेना। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख लेना, फिर आपको और भी ज्यादा इजी हो जाएगा ये टॉपिक समझने में। तो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोहनजोदाड़ो अ प्लैन्ड अर्बन सेंटर। इस टॉपिक में हमें मोहनजोदाड़ो के बारे में बताया गया है कि वहां पे कैसे घर कैसे थे, वहां का रहन सहन कैसे था, वहां के लोग कैसे रहा करते थे और वो सिटी कैसी थी। और इस टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है और इसके कुछ सब टाइटल्स हैं वो मैं आज कवर करूंगी। और पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये चीज बोलना चाहती हूँ कि इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है मोहनजोदाड़ो। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मोहनजोदाड़ो और हिंदी में कहते हैं मोहनजोदड़ो। तो ये इसका डिफरेंस है हिंदी और इंग्लिश का। मोहनजोदाड़ो कुछ नहीं है, मोहनजोदाड़ो तो होता ही नहीं है। मोहनजोदाड़ो और मोहनजोदड़ो ये इसका असली और सही प्रोनाउंसिएशन। और अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मोहनजोदाड़ो अ प्लैन्ड अर्बन सेंटर। इस टॉपिक में ये बोला गया है कि ये जो मोहनजोदाड़ो जो था वो ये जो मोहनजोदाड़ो है ये हड़प्पा का ही एक पार्ट है। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो मिली थी उसी का ही एक पार्ट है। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि मोहनजोदाड़ो वो कोई और सिविलाइजेशन और कहीं और जाके मिली है, नहीं, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही मोहनजोदाड़ो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है, तो इस वजह से ये उसी का पार्ट है। और मोहनजोदाड़ो इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट ये था कि जो मोहनजोदाड़ो जो था वो बहुत वास्ट सिटी थी, बहुत फैले हुए एरिया में ये सिटी जो स्टैब्लिश हुई थी। इसका जो एरिया था वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, बहुत बड़ी एरिया में था। और इसको मोहनजोदाड़ो को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, सिटाडेल और लोअर टाउन। दो पार्ट में सिटाडेल और लोअर टाउन में इसको डिवाइड किया गया था। जो सिटाडेल जो था वो ऊपर था, लोअर टाउन नीचे था। इन द सेंस ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। जो सिटाडेल है वो ऐसे ऊपर है और जो लोअर टाउन है वो ऐसे नीचे है। तो इतना गैप था इन दोनों एरिया में, इतना गैप था। सिटाडेल ऊपर था, लोअर टाउन नीचे था। और इसका सेकंड पॉइंट ये है कि जो सिटाडेल जो था वो छोटा था, मतलब छोटे एरिया में था, और जो लोअर टाउन था वो काफी बड़ा था, मतलब वहां पे बहुत ही ज्यादा चौड़ा था उसका एरिया, और जो सिटाडेल था उसका एरिया कम था, मतलब एज कम्पेयर टू लोअर टाउन। और इसका तीसरा ये है कि जो सिटाडेल जो था वहां पे आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत ज्यादा अलग अलग अच्छी डेवलप्ड और अच्छी क्वालिटी की चीजें मिली। इस बेस पे आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि जो सिटाडेल जो था वो वहां पे पक्का अच्छे हाई प्रोफेशनल हाई पोस्ट के किंग है ना, वो लोग रहते होंगे, अच्छे लोग। और जो लोअर टाउन जो था वहां पे आर्कियोलॉजिस्ट को इतनी अच्छी डेवलप और इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज नहीं मिली, तो उन्होंने ये इससे कहा कि जो लोअर टाउन है वहां पे जो लोग रहते होंगे मिडिल क्लास नॉर्मल फैमिलीज ही रहती होंगी। चीजों को देखने के बेस पे कहा उन्होंने कि जो चीजें उनको जहां मिली उसके बेस पे उन लोगों ने ये डिफरेंस किया उन दोनों के बीच में कि सिटाडेल में अच्छे हाई प्रोफेशनल हाई पोस्ट के लोग रहते होंगे और जो लोअर टाउन है वहां पे नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज रहती होंगी। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट ने ये डिफरेंस उनमें किया। फिर जो सिटाडेल जो था उसकी चारों तरफ बाउंड्री थी, मतलब उसको चारों तरफ वो कवर था बड़ी बड़ी दीवारों से, और वो दीवार काफी मजबूत थी, उससे वो कवर था। और जो लोअर टाउन था वो उसकी भी खुद की दीवारें थी, वो भी पूरा कवर था। बट जो लोअर टाउन की जो सिटाडेल की जो दीवार थी वो काफी बड़ी थी, लोअर टाउन की छोटी थी। तो ये इनका डिफरेंस है और ये हमारा थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है। तो अब हम इसके फर्स्ट जो इसका पॉइंट है, फर्स्ट टॉपिक है वो है लाइंग आउट ड्रेन्स। और इस टॉपिक में हमें लोअर टाउन के बारे में बताया गया है, और जो हमने पहले अभी जो पढ़ा वो इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, वो है लाइंग आउट ड्रेन्स। इसमें हमें लोअर टाउन के बारे में ही बताया है कि लोअर टाउन कैसे था, वहां के लोग कैसे थे, वहां का रहन सहन कैसे था, वहां पे लोग क्या क्या चीजें करते थे, है ना, वो सब चीजें इसमें बताई हुई है। तो जो फर्स्ट जो लोअर टाउन जो था वो वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड जो वहां पे चीज थी वो उसका ड्रेनेज सिस्टम था। अब उसमें क्या होता था, जैसे आज के टाइम में जो ड्रेनेज सिस्टम हम देखते हैं
वो मतलब ठीक होता है, नॉर्मल होता है। बट जो हड़प्पन ये सिविलाइजेशन जो थी, मोहनजोदाड़ो जो थी, वहां पे कितना ज्यादा टाइम हो गया सिविलाइजेशन को, पर उस टाइम में भी ड्रेनेज सिस्टम अवेलेबल था और उन लोगों ने ये मतलब इसको यूज करते थे, मतलब ड्रेनेज सिस्टम को। और इसमें ये चीज थी, बहुत ज्यादा ये चीज फैली, पॉपुलर होगी कि ड्रेनेज सिस्टम उस टाइम कैसे था। और ये ड्रेनेज सिस्टम ऐसे साउंड करता था कि इसमें मतलब जैसे किसी प्रोफेशनल इंजीनियर ने इसको खुद डिजाइन किया गया, खुद बनाया है। ये ड्रेनेज सिस्टम ऐसे था और बहुत अच्छी क्वालिटी में ड्रेनेज सिस्टम मिला जब इसकी सर्चिंग हो रही थी तब। और इतना टाइम पहले ये चीज पता नहीं कैसे पॉसिबल हो पाई कि उस सिविलाइजेशन के लोगों ने ये चीज बनाई खुद के लिए, और काफी अच्छी चीज है ये। और सेकंड जो इसका था ग्रिड पैटर्न, वो था कि जो लो टाउन जो था वहां पे जो जितनी भी चीजें थी, जितने भी घर थे, वो एक पैटर्न में थे। मतलब एक घर यहाँ बना दिया, एक घर यहाँ बना दिया, ऐसे नहीं था, सब चीज पैटर्न में थी। और जो घर जो थे, हर घर की खुद की अपनी दीवारें होती थी, खुद की बाउंड्रीज होती थी। आज के टाइम में हम देखते हैं ना, घर की हम ना फेंसिंग से दे देते हैं, है ना, कहीं कहीं फेंसिंग से दे देते हैं और खत्म हो जाता है। नहीं, पर वहां पे जो मोहनजोदाड़ो की जो लो टाउन के लोग थे, वो इस चीज में बहुत वो थे कि उनका खुद का घर, खुद की बाउंड्री, और वो खुद ही देते थे उसकी दीवारें, अपने हर एक घर की दीवारें खुद देते थे। और जो वहां का जो पैटर्न था, रोड थी, स्ट्रीट्स थी, है ना, वो घर के हर घर के खुद का, हर घर का साइड में खुद का ड्रेनेज सिस्टम होता था, जहां से हर घर का वेस्ट वाटर निकल जाता था। वो बहुत पैटर्न में था, बहुत डिजाइन था कि जो रोड है, रोड के साइड साइड में उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम अपना किया हुआ था, स्टैब्लिश किया गया था, जहां से घर का वेस्ट वाटर निकल जाता था, जिससे रोड में पानी नहीं आता था, रोड गंदा नहीं होता था, रोड साफ का साफ रहता था। और उनकी स्ट्रीट्स भी बहुत अच्छी डिजाइन की गई थी और बहुत प्लान था। तो हम इसको ये बोल सकते हैं, जो मोहनजोदाड़ो का जो एरिया था, जो सिटी थी, जो वहां के घर था, जो रहन सहन था, वो बहुत प्लान तरीके से था, बहुत अच्छे सोच समझ के वो बनाया गया था। ठीक है। अब वहां पे ये था कि हर घर के खुद के वॉशरूम्स होते थे, मतलब ये चीज बहुत अच्छी चीज है। यहाँ से टॉपिक था, अब ये हो गया है हमारा कंप्लीट। अब इसका जो सेकंड सबटाइटल है वो है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। तो इसमें हमें बताया है वहां का जो घर थे वो कैसे थे, वहां पे क्या क्या चीजें थी उनके घरों में। तो पहली चीज हम ये देखने को हमें मिली कि जो लो टाउन था वो सब ना रेजिडेंशियल बिल्डिंग से भरा हुआ था, इन द सेंस कि मतलब वहां पे रहते थे लोग। ऐसे नहीं कि किसी थर्ड काम के लिए हम उन्हें ऐसे बना दिया घर और वहां पे मतलब कुछ वो रहते ही नहीं थे, नहीं, वहां पे वो लोग रहते थे और वहां पे वो अपना रोज डे टू डे लाइफ स्पेंड करते थे, एक्टिविटीज करते थे और बहुत अच्छे तरीके से मिलजुल के वो रहा करते होंगे, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने एज्यूम किया और बताया है इस टॉपिक में। और हर घर के बीच में कोर्टयार्ड होता था, कुछ घर के बीचों में कोर्टयार्ड होता था। जैसे ये कोर्टयार्ड है, ठीक है, और ये आसपास उसके रूम्स हैं, कोर्टयार्ड बीच में है, उसके आसपास रूम्स हैं। और बीच में जो है वहां पे जो लेडीज होती थी वो स्विंग करती थी, वेविंग करती थी, है ना, कुकिंग प्रैक्टिस करती थी, वहां पे बच्चे खेलते होंगे। तो ये था उस कोर्टयार्ड को, डिफरेंट अपनी अपनी चीजों के लिए जो चीज करते थे उस चीज के लिए वो अपना कोर्टयार्ड को यूज करते थे। सभी घर में नहीं होता था, कुछ कुछ घर में ही होता था, जो घर बड़े बड़े होते थे वहां पे कोर्टयार्ड उनका बीच में बना हुआ था। और कोर्टयार्ड में वो लोग बहुत सारी मतलब ग्रुप जैसे डिस्कशन बोलते हैं ना हम लोग, जैसे कहीं चले जाते हैं हम वहां पे डिस्कस करते हैं कुछ चीजें, और अपने ही घर के बरामदे में हम बहुत ज्यादा चीजें करते हैं, तो वैसे उनका कोर्टयार्ड होता है जहां पे वो चीजें करते थे। दूसरा इसका जो तीसरा पॉइंट है वो लोग अपनी प्राइवेसी के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न थे। मतलब वो नहीं चाहते थे उनमें, उनके घर में जो चीजें वो चल रही है, जो चीजें वो कर रहे हैं, वहां पे लोग ताक झांक करें, मतलब देखें क्या 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 हो रहा है, ऐसे नहीं करते थे वो लोग। तो इसके लिए, इस चीज से अपनी प्राइवेसी के लिए उन्होंने क्या किया, जो उनका ग्राउंड फ्लोर जो होता था, उनके घर की बिल्डिंग का जो ग्राउंड फ्लोर होता था, वहां पे वो एक भी विंडो उन्होंने नहीं लगाई हुई थी। और जो उनका फर्स्ट फ्लोर जो होता था वहां पे वो लोग विंडो लगाते थे, ठीक है। तो मतलब कि ग्राउंड फ्लोर में एक भी विंडो नहीं होगी और एक सिंगल दरवाजा होगा, और जो उसका फर्स्ट फ्लोर होगा वहां पे वो लोग विंडो लगाते थे। अब उन्होंने ये कॉमन सेंस मतलब एक दिमाग लगाया कि ग्राउंड फ्लोर में, जैसे ग्राउंड फ्लोर होगा वो एक इंसान के हाइट का ही होगा, मतलब चल के हम ऐसे नजर मार सकते हैं। तो वहां पे उनको विंडो ही नहीं होगी तो हम ऐसे कैसे देख पाएंगे, ताक झांक कैसे कर पाएंगे कि अंदर क्या हो रहा है। और जो फर्स्ट फ्लोर में विंडो होगी तो हम छलांग मार के थोड़ी देखेंगे किसी घर में क्या हो रहा है ना। तो उस चीज के बेस पे इन्होंने ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं लगाई और फर्स्ट फ्लोर में अपनी विंडो लगाई।
तो ये इसका पॉइंट है। फिर इसका जो लास्ट पॉइंट ये है कि हर घर में खुद के वॉशरूम्स हुआ करते थे। मतलब हर एक घर का वहां पे जितने भी घर थे, ठीक है, सपोज वहां पे 200 घर हैं, 200 घर हैं, और उन सब घर में खुद का वॉशरूम हुआ करता था। इतना टाइम हो गया इस सिविलाइजेशन को, स्टिल वहां पे वॉशरूम हुआ करते थे। मतलब उस टाइम वॉशरूम हुआ करते थे। बट आज में हम देखें गांव वाले में किन्हीं घरों में, गांव में वॉशरूम्स नहीं होते हैं और लोग बाहर जाते हैं, तो ये चीज ठीक नहीं है। बट उन लोगों ने ये चीज देखी, दिमाग लगाया और ये कंपल्सरी किया कि उनके घर में वॉशरूम होना इंपॉर्टेंट है, वॉशरूम नीड है एक, ठीक है। तो ये था लोअर टाउन का। और लोअर टाउन था वो बहुत डेवलप, मतलब ठीक डेवलप था, इतना डेवलप नहीं था, सॉरी। और वहां पे जो एरिया था, जो घर थे वो बहुत प्लान तरीके से बने हुए थे। वहां पे घर अच्छे, मतलब उसमें डिजाइन में घर थे। हर चीज खुद में ही थी, मतलब कि हर चीज मतलब एक दूसरे टकराती नहीं थी। जैसे रोड होता है ना, हम आज देखते ट्रैफिक लग जाता है, रोड एक यहाँ से आता है, चौराहा सा बन जाता है, इधर से आ रहा बीच में ब्रेक लगा देते, नहीं। वहां पे अगर यहाँ का रोड है तो वो यहीं से उसका डिजाइन होगा, यहाँ से रोड जा रहा है तो यहाँ से होगा, अपना अपना पर्सनल वे होता था, बीच में टकराने वाला कुछ नहीं होता था। तो ये वहां पे था। और इसको हम बोलते हैं कि जो मोहनजोदाड़ो जो था, वहां पे कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इसको डिजाइन किया, और उन लोगों का जो दिमाग होगा, उनकी सोचने की थिंकिंग होगी, है ना, मतलब उनका घर बनाने का डिजाइन, वो सब उस वजह से वहां के लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि वो काफी ही ज्यादा अच्छे दिमाग के, शार्प माइंडेड लोग होंगे, जिन्होंने उस टाइम पे ये चीजें बनाई खुद की नीड्स के लिए, खुद की नीड्स फुलफिल करने के लिए, और खुद में जो उनको चाहिए होता है वो चीज करने के लिए उन्होंने वो चीजें पूरी की और अपना अच्छे से रहने लगे, मतलब रहन सहन किया अपना, और अच्छे से पीसफुली लाइफ वो अपना एंजॉय करते थे। तो इस टॉपिक में बस इतना ही बताया गया है। अब हम आते हैं सिटाडेल में। अब हम पढ़ेंगे 10 सिटाडेल। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो था हमारा लोअर टाउन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे सिटाडेल। तो जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने जब कहा कि जो सिटाडेल जो था वो एरिया वाइज छोटा था, बट वहां पे जो लोग थे वो बहुत अच्छे प्रोफेशनल हाई पोस्ट के लोग रहते होंगे, जैसे मतलब बहुत अच्छे लोग। बट वहां पे आज ये तो हम नहीं बोल सकते, ये क्लियर भी नहीं हुआ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में, मोहनजोदाड़ो में राजा होते होंगे, है ना, वहां पे किंगडम्स होते होंगे, ये चीज नहीं हो पाई है क्लियर। तो इस बेस पर उन्होंने ये कहा कि वहां पे मतलब पक्का कोई मतलब ऐसे लोग रहते होंगे, अच्छी हाई प्रोफेशनल वाले लोग रहते होंगे, हाई क्वालिटी वाले। तो उन्होंने ये इस सिटाडेल को इसलिए भी अलग कहा, इसलिए भी ऐसे अच्छा कहा लोअर टाउन से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो घर थे, जो बिल्डिंग्स थी वो बहुत अच्छी थी लोअर टाउन से। और वहां पे मतलब बहुत ज्यादा एक ऐसी चीज जो पाई गई जो लोअर टाउन में नहीं थी, बट इस सिटाडेल में वो चीजें थी, जैसे कि द ग्रेट बाथ। अब ये क्या था? ग्रेट बाथ जो था वो एक रेक्टेंगुलर टैंक था, हाँ टैंक ही था, मतलब टैंक बोल सकते हैं उसको, रेक्टेंगुलर टैंक था, जिसकी चारों तरफ मोटी मोटी दीवारें थी, मोटी मोटी बाउंड्री थी उसकी, दीवारें नहीं सॉरी बाउंड्री थी उसकी, रेक्टेंगुलर ही शेप में। और वो टैंक था, जो गड्ढा था उसमें पानी भरा होता था। अब ये ये ग्रेट बाथ, अब इसमें आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कहा कि ये लोग पक्का इस ग्रेट बाथ को अपने रिलीजियस चीजों के लिए यूज करते होंगे, अपने रिलीजियस फैक्टर्स के लिए यूज करते होंगे। जैसे हम लोग जाते हैं ना, वहां पे गंगा रिवर में जाते हैं ना, हम वहां पे नहाते, मतलब अपना स्पिरिचुअल बाथ लेते हैं, जिससे हम बिलीव करते हैं कि हमारे दुख मिट गए, हमारे पाप मिट गए, है ना। तो वैसे ही वो लोग ऐसे सोचते होंगे कि इस ग्रेट बाथ में स्पिरिचुअल बाथ लेने की वजह से उनका जो भी किया होता था वो मिट जाएगा, मतलब ये चीज वो लोग सोचते थे। और ग्रेट बाथ में वो सभी लोग मिलकर नहाया करते होंगे, स्पिरिचुअल बाथ लेते होंगे। तो ये इसमें ग्रेट बाथ का यही काम था। जो ग्रेट बाथ हमें लोअर टाउन में नहीं देखने को मिला, हमें ओनली सिटाडेल में देखने को मिला। इस बेस पे ये लोअर टाउन से अलग था और अच्छी जगह इसको मानी गई। अच्छी इन द सेंस कि मतलब अच्छी एरिया जहां पे अच्छे अच्छे पोस्ट के लोग रहते होंगे, वो जगह इसको मानी गई। फिर इसमें ये चीज देखने को मिली कि वहां पे अच्छी क्वालिटी के अच्छी चीजें मिली, जैसे कि वहां पे जो गोल्ड ज्वेलरी जो इनको मिली वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी कंडीशन में उन लोगों को मिली, आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत अच्छी कंडीशन में मिली। और जो लोअर टाउन की ज्वेलरी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। और जो सिटाडेल की जो ज्वेलरी मिली
वो जैसे प्योर गोल्ड था, जिसका कलर बिल्कुल नहीं निकला था। जैसे सोना जो होता है ना, गोल्ड होता है, उसका कलर भी थोड़ा फीका पड़ जाता है, बट वहां पे जो ज्वेलरी मिली उनका कलर, उन ज्वेलरीज का कलर बिल्कुल भी फीका नहीं पड़ा था। बहुत अच्छी क्वालिटी की वो ज्वेलरीज थी जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली, जिस बेस पे उन्होंने कहा कि सिट्रेल में पक्का अच्छे लोग मतलब रहा करते होंगे। इसी बेस पे वही चीज रिपीट होती रहती है। और वहां पे यूटेंसिल्स जो मिले सिट्रेल में वो बहुत अच्छे थे, मोटे थे, है ना, मतलब थिक थे यूटेंसिल्स जो थे, और अच्छी क्वालिटी से बने गए थे। और इतने टाइम बाद जब वहां पे रिसर्च हुई तो तब भी वो जो यूटेंसिल्स थे बहुत अच्छी क्वालिटी में मिले। तो इस बेस पे भी उन्होंने ये भी चीज कही है। और जो लो टाउन के यूटेंसिल्स, जो लो टाउन में जो बर्तन मिले वो इतने अच्छे नहीं थे, पतले से बर्तन हुआ करते थे और मतलब नहीं मिली इतनी ढंग की क्वालिटी में। तो इस बेस पे सिटाडेल और लो टाउन को डिवाइड किया है, ये डिफरेंशिएट किया है कि सिटाडेल में जो चीजें थी वो ज्यादा अच्छी थी, लो टाउन में थोड़ी चीजें ठीक थी पर नॉर्मल चीजें थी, बट सिटाडेल की ज्यादा अच्छी थी। तो वही चीज हमें यही डिफरेंस है कि सिटाडेल में हम जैसे ये बस एक ये भी करना है कि जैसे सिटाडेल ये है, लो टाउन ये है। लो टाउन से हम ये भी याद रखेंगे तो लो टाउन जो है वो लो है और वहां पे लोग नॉर्मल लोग रहते होंगे। सिटाडेल ऊपर है तो वहां पे ऊपर अच्छे लोग रहा करते होंगे। तो ये चीज इसमें बोलेगी। और सिटाडेल एरिया वाइज छोटा था बट अच्छा था, डेवलप था। और जो लो टाउन था एरिया वाइज बड़ा था, यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन थी बट वो एरिया मतलब बड़ा नहीं था, मतलब उसको बड़े औधे में बड़ा नहीं था। तो ये बोला जाता है, एज्यूम किया था आर्कियोलॉजिस्ट ने। और ये जो कुछ चीजें उनको मिली, कुछ एविडेंस जो उनको मिले, उस बेस पे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये चीज कही, हमने नहीं गई। तो इस टॉपिक में आज मैं इतना ही कवर करूंगी और आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे बताना, मैं अपने समझाने का तरीका और अच्छे से आपको बताऊंगी, मतलब और अच्छे से समझाने का ट्राई करूंगी। और वीडियो को अगर आपको पसंद आए वीडियो तो इसको लाइक करना और मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू।